कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। कोई ट्राइंगल एबीसी है जिसके 3 एंगल इंटीरियर एंगल एबीसी हैं, देन शो दैट साइन ए बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे कोई भी ट्रायंगल हो उसका ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो है आप जानते हो कि 180 होता है। तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अगर डिवाइडेड बाई 2 करें तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180। और इसमें से हमने b प्लस सी बाई 2 को एक साथ रखा और सॉरी ये 90 हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 90 माइनस सी बाई 2 आएगा। हमने सी बाई 2 को दूसरे साइड में भेज दिया, तो सॉरी सी बाई 2 को नहीं, ए बाई 2 को। अब ये जो आपका क्वेश्चन था साइन बी प्लस सी बाई 2, इस b प्लस सी बाई 2 को अभी आपने फाइंड किया कि ये 90 माइनस a बाई 2 हो सकता है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसके जगह पे 90 माइनस a बाई 2 लिख दिया। और अभी आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो इसको आप लिख सकते हो कास a बाई 2। तो आपका प्रूफ हो गया कि साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू कास a बाई 2। कब? जब ए बी सी आर 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने दिया है कि सो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है 1। और ये जो डिग्री दिया गया इसकी वैल्यू आप जानते भी नहीं, ये डिग्री आपको याद भी नहीं है, ना इसका अभी आपने टेबल से कोई करना है। तो इसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा जिससे सारा कैंसिल होकर 1 आ रहा होगा। तो आप देखिए कि अगर 48 और 42 को हम देखें तो ये दोनों का सम 90 आएगा। तो अगर किसी एक को चेंज करें, सपोज करो कि हमने इन दोनों को चेंज नहीं किया, और यहाँ भी देख सकते हैं 23 और 67 दोनों का सम 90 आएगा, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया tan 90 माइनस 48 में। 42 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 48, और यहाँ भी आप 67 को लिख सकते हो 90 माइनस 23 डिग्री। सिंपल, इसको आप वैसे ही रहने दो। tan 90 माइनस थीटा अभी आपने पढ़ा था कि कॉट थीटा होता है, तो कॉट 48 डिग्री, और यह भी tan 90 माइनस थीटा कॉट 23 डिग्री। तो अगर हम tan 48 इंटू कॉट 48 को एक साथ ले लें और tan 23 इंटू कॉट 23 को हमने एक साथ ले लिया, तो ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों का एंगल सेम हो रहा है। तो tan 48 को अगर हम कॉट में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉट 48 लिख सकते हैं, और इस तरह से ये आपका कॉट 48 से कैंसिल होकर 1 आएगा। तो आपने देखा ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आपका tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 और वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। जो ट्रायंगल दिया है उसमें 2a एंगल a का डबल अगर किया जा रहा है तब भी एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan 2a इक्वल टू, आप एक काम करिए, जब ये tan है और ये काट है तो या तो काट को tan में चेंज करें या tan को ही काट में चेंज करें। तो हमने यहां पे लिखा, इसको tan को हम cot 90 - 2a लिख सकते हैं, क्योंकि अगर cot 90 - 2a लिखे हैं तब भी tan 2a होगा, और यहां पे वैसे ही हमने काट रहने दिया। दोनों तरफ अब काट है तो इसके एंगल इक्वल कर लिए जाएंगे। तो 90 - 2a इक्वल टू a - 18 डिग्री, a - 18 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 108 डिग्री, ये आकर के सम हो जाएगा, और ये 3a, तो a इक्वल टू 108/3, तो ये 3 से कैंसिल करेंगे, आपका 36 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपने a को फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया, a इक्वल टू 36। अब एक और क्वेश्चन है जो दिया गया है, tan 25 डिग्री अपॉन cot 65 डिग्री, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें से किसी की वैल्यू आपको पता नहीं है, और तब इसका एक ही तरीका है कि हम किसी एक को चेंज कर लें, tan को cot में या cot को tan में। तो आपको यहाँ पे इसको अगर हम 90 - 65 लिखें तो 90 - 65 आपका tan 25 ही होगा। तो इस तरह से नीचे में दिया गया है cot 65, इसको एक बार मैंने लिख दिया ऐसे, 25 डिग्री इन अपॉन tan 25 डिग्री अपॉन cot 65 डिग्री ऐसे। तो ये tan 90 - थीटा आप लिख सकते हो cot थीटा, तो ये आएगा cot 65 डिग्री, और पहले से नीचे है cot 65 डिग्री, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर के 1 आएगा। तो इस तरह से आपने ये जो गिवन क्वेश्चन थे इसको आपने सॉल्व किया। कुछ और भी क्वेश्चन अगर लिए जाएं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा -2 cos थीटा इक्वल टू 2 sin क्यूब थीटा इक्वल टू, आपका प्रूफ करना है tan थीटा। tan थीटा इसको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है कि sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसमें से ये, इसको हम LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। हम RHS लेके LHS भी सॉल्व करते हैं, या LHS लेकर के RHS या RHS लेकर के LHS। तो हम उसको लेते हैं, उस LHS या RHS में उसको लेते हैं जो कि जिसको लेकर के आसानी से दूसरा लाया जा सके। तो यहां से इसको हमने LHS को ले लिया, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा होल अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसमें से आप देखोगे कि आपको कॉमन मिल रहा है sin थीटा,
तो साइन थीटा को आपने कॉमन किया तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा अगर कॉमन करोगे तो ये मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे तो आप आगे पढ़ोगे ये साइन 2 थीटा का आप इसको पढ़ोगे आगे, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है और ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, दोनों कैंसिल हो जाता है। बट अभी आप cos 2 थीटा का फार्मूला नहीं जानते हो इसलिए उसका हेल्प हम नहीं लेंगे। अगर आप जानते तो सिंपल इसे अभी कैंसिल होकर के साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि जब आप पढ़ लोगे तो उसको उस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपका tan थीटा, बट ये tan थीटा तो हो गया लेकिन इनका कैंसिल होना जरूरी है। तो हमने क्या किया कि साइन को cos में चेंज कर लिया क्योंकि नीचे cos है, तो 1 माइनस 2 और इसको हमने लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये पोर्शन आपका उसी तरह हमने लिखा tan थीटा। अब आप देखोगे कि 1 माइनस 2, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे का पोर्शन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ये 1 माइनस 2 आपका माइनस 1 आएगा, तो ये पहले हम इसको लिख ले रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे पहले से दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखोगे दोनों सेम आ गया, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर के आपका tan थीटा आया, तो इसको आप RHS बोलोगे। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि ये LHS और ये RHS आपस में बराबर है। आपने इसको अपने मेथड से प्रूव किया। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा, सॉरी, इक्वल टू आपका होगा 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। आप देख सकते हो यहां पे cot थीटा दे रखा है और ये tan थीटा था। आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। सबसे पहले हम LHS को ले रहे हैं। हमने LHS को ले लिया, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसमें से आप जो है tan और cot को ब्रेक करेंगे sin थीटा और cos थीटा में, तो ये बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये होगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली इसी तरह इसको चेंज करोगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये पोर्शन आप फिर से ऐसे लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बनेगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस ये बनेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर ये नेक्स्ट वाले पार्ट को cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये cos थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। आप देख रहे हो इसको हमने लिख लिया sin स्क्वायर थीटा
अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको हमने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो तो नीचे इस वाले टर्म में साइन थीटा माइनस cos थीटा है। अगर यहाँ भी साइन थीटा माइनस cos थीटा होता तो कॉमन कर सकते थे, बट यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको हमने माइनस कॉमन करके लिख लिया साइन थीटा माइनस cos थीटा, और एक ऑलरेडी पहले से आपका cos थीटा था। हम ये इरेज कर दे रहे हैं। तो ये आप देखोगे कि इसमें से कॉमन मिल गया आपको 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पे ये साइन थीटा था जो हमने cos थीटा लिखा है, साइन थीटा था, तो ये भी आपका ये अपॉन साइन थीटा बचेगा। आप देखें ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, आप एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ये मल्टीप्लिकेशन होकर के साइन क्यूब थीटा और ये माइनस cos क्यूब थीटा होगा, क्यूब थीटा। अब आप इसको वैसे ही लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप देख सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म का दिख रहा है ये, तो इसका हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू cos थीटा होल बाई आपका है cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल, तो आपका ये ऊपर का पोर्शन जो बचा यहां देख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को तो आप 1 लिख सकते हो, अभी आपने पढ़ा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा आपने cos थीटा किया अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये अलग अलग दोनों टर्म में डिवाइड कर दोगे आप, तो ये 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस और साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 बन जाएगा। अब ये 1 प्लस आप पढ़े हो 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा होता है और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो यही तो आपको प्रूव करना था RHS। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव करना है उसको स्टेप बाय स्टेप सही प्रोसेस आप चलते जाओगे तो लास्ट में आपको जो लाना है वो आ जाता है, बट कहीं प्रोसेस गलत ना हो। और एक बार ध्यान भी देते चलना है कि हमें क्या लाना है, उस पर भी एक बार आपको देखते चलना है। तो इस तरह से ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसको प्रूफ करना था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस या इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया है tan स्क्वायर ए, और तीनों आपस में बराबर है ऐसा आपको शो करना है। आपको दिखाना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को। तो आप पढ़े हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब इसको आप 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और यह आपका उलट करके साइन स्क्वायर ए अपान 1 बन जाएगा। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए होता है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट प्रूफ कर लिया थर्ड के इक्वल। अब हम सेकेंड को भी थर्ड के इक्वल दिखाएंगे। तो जब ऐसा है तब तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब सेकेंड में है 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो अब इसको पहले होल स्क्वायर से पहले हम इसको साइन कास में ब्रेक करें। ये 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए, और ये 1 माइनस कॉस ए अपान साइन, और ये होल स्क्वायर। अब इसको आप फ्रैक्शन पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, और फिर आपका ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और अपान साइन ए का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और आप पढ़े हो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए आपका होगा टेन स्क्वायर ए, क्योंकि आप पढ़े हो साइन ए अपान कॉस ए जो है टेन ए होता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखो। ये फर्स्ट ने आपने थर्ड से प्रूफ किया, सेकंड भी थर्ड से, तो इस तरह से सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड भी आपस में इक्वल हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन प्लस साइन ए